ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा अचूक उपाय, क्योंकि अब बहुत जल्दी ही होली आने वाली है। और होली खेलने से एक दिन पहले जब होलिका दहन होता है तो वह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल दिन होता है, बहुत ही अच्छा दिन होता है। और होलिका दहन जब होता है तो जब हम कोई भी उपाय करते हैं किसी भी मनोकामना के लिए, तरह तरह के उपाय होते हैं, तो बहुत जल्दी वह हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो आज मैं लेकर आई हूँ जिन भी बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, या किसी को लगता है, माता पिता को लगता है कि कारण पता नहीं क्या है, हमारे बच्चों के विवाह नहीं हो पा रहे हैं, बहुत उम्र भी हो चली है बच्चों की, तो या फिर ऐसा लगने लग जाता है कि शायद हमारे बच्चे के विवाह को किसी ने बंधवा दिया है। मतलब अच्छे विचार मन में आना बंद ही हो जाते हैं और खराब खराब विचार आना शुरू हो जाते हैं बच्चों के विवाह को लेके। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप पहचानें कि आपके बच्चे के विवाह को किसी ने बंधवा रखा है, आपके बच्चे के ऊपर किसी ने कुछ करवा रखा है, या आपके घर में किसी ने कुछ करवा रखा है। तो आज मैं ये सब बताऊंगी कि कैसे आप समझ सकते हैं इन सब कारणों को, और फिर उसका उपाय भी बताऊंगी। तो अब मैं बताने जा रही हूँ कि जब बच्चों के विवाह नहीं हो पाते हैं तो समझिए कि लगने लग जाता है कि क्या पता नहीं क्या कारण है। तो सबसे पहले तो यदि आप अपने घर में रहते हैं और आपका मन नहीं लगता है, या लड़के लड़कियों का मन नहीं लगता है, या आपके घर में कोई बच्चा है वह दिन भर रोता ही रहता है, आप जब तक बाहर रहते हैं अपने घर से तब तक आपको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप घर में प्रवेश करते हैं तो घर में घुसते ही आपको एकदम अजीब सा लगने लग जाता है। और थोड़ी देर बाद तो फिर आपका मन लगता ही नहीं है घर में। हर किसी सदस्य के साथ ऐसा ही होने लग जाता है, या किसी एक सदस्य के साथ ऐसा होने लग जाता है। तो आप पूरी तरीके से समझ जाइए। या घर में जैसे आपके सीलन की बदबू आने लगती है, कभी कभी ऐसा होता है हमारी ये दीवार सील रही है, हमारी वो दीवार सील रही है। कभी कभी नलों का टपकना बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हम बार बार नल सही करा रहे हैं लेकिन हमारे नल बार बार खराब हो रहे हैं। और बहुत सारे कारण ऐसे होते हैं। नेगेटिविटी, इसको आप नेगेटिविटी ही समझिए। और इन्हीं सब नेगेटिविटी के कारण ना तो आपके घर में कोई शुभ कार्य होगा, ना तो आपके घर में कोई मंगल कार्य होगा। और सबसे बड़ी बात, जो बच्चों की उम्र विवाह के लायक हो चुकी है, तो किसी भी बच्चे का नहीं, किसी भी बच्चे का, जो सबसे बड़ा बच्चा है, लड़का हो या लड़की, विवाह के रिश्ते आएंगे ही नहीं। और यदि आएंगे तो टालम टोल होके फिर रिश्ते टूटते ही रहेंगे। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि क्या क्या सिम्टम्स हैं। यदि इसमें से एक दो सिम्टम्स भी आपके यहाँ हैं तो आप समझ जाइए। और आपके घर में बच्चे विवाह के लायक हैं, लड़के हों या लड़कियां, तो बहुत ज़्यादा परेशानी आएंगी विवाह में, और विवाह हो ही नहीं पाएगा जब तक कि आप कोई उपाय नहीं करेंगे। तो आज मैं लाई हूँ, इसीलिए होलिका दहन को इतना अच्छा माना गया है, इतना मतलब बहुत पावरफुल माना गया है कि यदि इस दिन हम कोई उपाय करेंगे तो वह जरूर से फलदायी होगा। और जितने भी हमारे घर में नेगेटिविटी है, जितना भी सब कुछ है, तो वह सब खत्म होके और सारी पॉजिटिविटी हमारे घर में आने लगेगी। और बहुत ही जल्दी से जल्दी जो बच्चे भी यदि हमारे घर में विवाह के लायक हैं, जॉब के लायक हैं, जिनकी जॉब नहीं लग पा रही है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा होशियार हैं लेकिन फिर भी जॉब नहीं लग पा रही है, हमेशा बीमार से रहते हैं, घर के जो बड़े लोग हैं वह हमेशा ही बीमार से रहते हैं, मतलब ये सब नेगेटिविटी के कारण है। तो आपको करना क्या है, होलिका दहन वाले दिन जब भी हमारी ये वीडियो पहुँचे तो आप देखिएगा, और उसी हिसाब से आप, इसीलिए मैं इतनी जल्दी ये वीडियो मैंने डाली है। और अब से बराबर में रोज जो भी वीडियो डालूंगी तो वह होलिका दहन की होंगी, और होलिका दहन वाले दिन उपाय की होंगी। तो आप करिएगा, आपको जो भी वीडियो पसंद लगे उस समय तक आप जरूर से करिएगा, कोई ना कोई एक उपाय जरूर से आप करिएगा, क्योंकि होलिका दहन वाले दिन आप एक ही उपाय कर सकते हैं। जिस उपाय पर भी आपका विश्वास बैठे, जिस उपाय को भी करके आपका मन लगे और आपको लगे कि हम यह उपाय करेंगे तो हमारी मतलब बच्चों के विवाह होंगे, लड़के हों या लड़कियों का,
और लड़के लड़कियां सोचेंगे कि हमारा विवाह होगा इस तरीके से। तो अब आपको करना क्या है कि एक उपाय मैं पहली वीडियो में डाल चुकी हूँ, अभी आएगी आप तक, और अब आज दूसरी वीडियो डाल रही हूँ ये मैं होलिका दहन के विषय में। तो आपको करना क्या है वह मैं अभी बताने वाली हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर से करिएगा। अब बताना क्या है मुझे कि जिस दिन होलिका दहन हो तो जिस भी बस बहुत छोटे छोटे से उपाय हैं, यदि हम विश्वास के साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा फलदायी होते हैं। एक बार करना है क्योंकि साल में एक बार होलिका दहन आता है, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि अब सीजन आने वाला है शादियों का, तो कोई ना कोई रिश्ता आके आपसे टकराएगा और जुड़ेगा, और बढ़िया तरीके से आपके बच्चों का विवाह संपन्न होगा, उन लड़के लड़कियों का विवाह संपन्न होगा जो बहुत ज़्यादा विवाह को लेके परेशान है और बुरे बुरे ख्याल उनके मन में आते हैं विवाह को लेके। तो अब आप निश्चिंत हो जाइएगा। होलिका दहन वाले दिन हमारे जो उपाय बता रही हूँ मैं बराबर रोज, उन उपायों में से किसी एक या दो उपाय को आप कर लीजिएगा, और फिर आप देखिएगा कि कितना चमत्कार होगा। और आने वाले 2026 के लास्ट तक आपका विवाह हो जाएगा, रिश्ता तो पहले ही जुड़ना शुरू हो जाएगा आपका इस उपाय को करने के बाद ही। अब करना क्या है कि होलिका दहन वाले दिन आप थोड़ा सा बेसन लीजिए, थोड़ा सा आटा लीजिए, थोड़ा ही थोड़ा लीजिएगा, जैसे 2-3 चम्मच आटा, जो स्पून होती है टी स्पून, दो चम्मच आटा लिया, 2 चम्मच बेसन लिया, 2 चम्मच 1 चम्मच सरसों का तेल लिया, ये 3 चीज़ें आप ले लीजिए। और फिर जैसे कि पूड़ी जैसे आटा गूंथते हैं किसी बर्तन में लेके, ऐसे जैसे उबटन भी कहते हैं, जो आप ये बनाएंगे तो उसको उबटन भी कहते हैं। तो इस तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा उबटन जैसा, खूब इतना थोड़ा सा हो, और उसको आप अपने हाथों पे, पैरों पे, जहाँ जहाँ भी आप लगा पाए, फेस पे ऐसे करके लगा लीजिएगा। पूरे शरीर में लगा पाए तो बहुत अच्छी बात है, और ज़्यादा ज़्यादा ले लीजिएगा, 3-3 4-4 चम्मच, वो आपको पता होगा कि कितना मतलब लग सकता है। इस तरीके से उबटन बना के आप उबटन करिएगा। और फिर जब उबटन आप उतारें तो जो उबटन के साथ जो उबटन उतरा हुआ, उबटन मीन्स उतरा हुआ जो उबटन हो, तो उसको सुबह के समय करें ये सब 11 बजे से पहले पहले, और उस उबटन को बटोल के पूरे उबटन को और एक कागज़ में आप बांध लीजिएगा, और उसको कहीं ऐसी जगह पर रख दीजिएगा कि कोई देखे ना, क्योंकि हमेशा बताती हूँ कि उपाय हमेशा गुप्त रूप से करने चाहिए, बहुत एकदम नहीं कि बोल के उपाय कभी करने ही नहीं चाहिए। चाहे माताएं करें, चाहे पिता करें, और चाहे लड़के लड़कियां करें, कभी भी एकदम चुपचाप से उपाय करें, तभी फलित होते हैं उपाय, और विश्वास के साथ करें। बस फिर उबटन को जब रात को कहीं पे भी, जहाँ आपके आसपास चौराहे पे कहीं पे भी उनका होलिका दहन हो, तो चुपचाप से उसको लेके चले जाएं, जो आपका उतरा हुआ उपटन है उसके साथ कुछ भी नहीं रखना है। जैसे मैंने पहले उपाय में बताया है कि पुड़िया में चावल और हल्दी रखनी है, लेकिन इसमें आपको केवल और केवल अपना उतरा हुआ उपटन रखना है, कागज में लपेट के जो ले जाएं, और वहां पर जाकर ऐसे ही होलिका की जहाँ पर दहन हो रहा हो वहाँ पर 3 या 7 परिक्रमा करिए, उसको उपटन को लिए, और लास्ट जो परिक्रमा होगी तो उस पर हल्की सी प्रार्थना करके और फिर वह उपटन आप वहीं पे फेंक दीजिएगा चुपचाप से, और अपने घर चले आइएगा। और आने के बाद मैंने जैसे पहली वीडियो में बताया कि या तो कोई किसी थोड़े से बर्तन में, छोटे से बर्तन में पानी रख जाए, या रास्ते में कोई नल पड़े या जो भी हो, तो वहाँ पे अपने थोड़ा सा हाथ वो मुंह धो के आ जाएं या कुल्लाई करके आ जाएं, कुछ नहीं, और घर पे आके फिर अपने दोबारा से अपने मुंह वगैरह धो लें या रहने दें, जैसे भी करें। तो इस तरीके से बहुत पावरफुल उपाय है ये, आप इन उपायों को करिएगा जरूर से। साल में एक बार आते हैं, पिछले साल बहुत सारे लड़के लड़कियों ने करा जिनको करना था, और लड़के लड़कियों ने नहीं करा तो उनके माता पिता ने करा, और बहुत ज़्यादा फायदा हुआ बहुत सारे लड़के लड़कियों को। तो आप भी इस उपाय को करिए, और कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता दी, क्योंकि होलिका को भी एक माँ का ही वो दिया गया है, देवी माँ का। और बस आप इस उपाय को करके इसका लाभ उठाइएगा। धन्यवाद।